नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने जाती और उनका दूध निकालती, दूध दही को बेचती। जो दूध दही बच जाता उससे दही, छाछ और घी बनाकर उसे भी बेचा करती। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता, जिससे उनके घर का गुजारा चल रहा था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ साथ वह रोज नित्य नियम से शालिग्राम भगवान की पूजा करती और सुबह शालिग्राम भगवान को भोग बना के भोग लगाती। शालिग्राम भगवान की आरती, भजन, कीर्तन करती, तुलसी जी पूजन करती। यही उनकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ स्नान में 1 महीने के लिए प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु अब वह सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम मेरी बहू कैसे करेगी। गाय, भैंस और बकरी को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकालना, दूध दही बेचना, ये सब काम बहू अकेले कैसे करेगी। इसके साथ साथ घर का पूरा काम करना है और शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करनी है। बहू अकेले ये सारा काम कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई एक दिन उदास हो गई, क्योंकि उनके मन में तो था कि वह प्रयाग जाएं और माघ स्नान करें। शाम को बुढ़िया माई का बेटा मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ को उदास बैठा देखा तो वो बोला, माँ क्या बात है, आज बहुत उदास हो। जब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से पूछता है तो बुढ़िया माई 2 बार तो चुप रही, तीसरी बार बोली। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, माघ का महीना चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं भी माघ स्नान प्रयाग में जाकर करूं, परंतु मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा काम अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई के बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, यदि तुम्हारा माघ स्नान करने का मन कर रहा है तो तुम माघ स्नान करने जरूर जाओ, तुम्हारी बहू सारा घर संभाल लेगी। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से भी पूछ ले। इसके बाद बेटे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, कहा, अरे ओ नंदिनी, जरा इधर तो आओ। पति के बुलाने पर तब उसकी पत्नी आई और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब बुढ़िया माई की बहू, जो बड़ी ही नेक और सीधी सादी स्वभाव की थी, दुनियादारी की चालाकियां उसे नहीं आती थी, उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर आपका मन है माघ स्नान करने के लिए तो आप प्रयाग जाकर माघ स्नान जरूर करें। तो माँ, आप जरूर जाइए, मैं आपके पीछे से आपके सभी काम कर लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंस का पूरा काम अपनी बहू नंदिनी को सौंप दिया और समझा दिया कि दूध दही घी भी बेचना है। रोज सुबह जल्दी स्नान करने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, उनकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके और फिर मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से अच्छी तरह से समझ लिया। जब बुढ़िया माई अच्छी तरह निश्चिंत हो गई और 1 महीने के लिए प्रयाग में माघ स्नान करने के लिए चली गई। अब दूसरे दिन ही बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराई, घी का दीपक जलाया, आरती की और भोग बना के शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया। 1 लोटे में जल रख दिया और शालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी पी लीजिए, मैं आकर झूठे बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत काम करने हैं। ऐसा कहके बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गाय भैंस और बकरियों का दूध निकाल कर बेचने चली गई। जब नंदिनी वापिस आई तो उसने देखा थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा है। अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, इसलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, या फिर शालिग्राम भगवान को सासू माँ की याद आ रही है, इसलिए शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी। बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोजन नहीं किया। तभी नंदिनी तुरंत उठी और मंदिर के भगवान का पर्दा लगा के बोली, हे शालिग्राम भगवान, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं दिखेगा, अभी घर के बहुत से काम करने हैं। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली गई और घर का काम समाप्त होने के बाद फिर मंदिर में आई और पर्दा हटाकर देखने लगी तो भोजन की थाली में भोजन तो ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब नंदिनी ने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। उसने कहा, 1 महीने के बाद माँ जी वापिस आएंगी, फिर वही आपकी सेवा पूजा पाठ करेंगी, वही आपको भोजन भी परोसेंगी, अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस
तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगी, बिल्कुल दुबले पतले हो जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। फिर मेरी सास आएंगी और आपको ऐसी हालत में देखेंगी, तो यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया की बहू तो बहुत सीधी है। अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़ जाएगी और इसकी हत्या मेरे सिर चढ़ेगी। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती कुर्ता पहने, हाथ में मुरली लिए और पाँव में हाथ में छोटी सी बांस की मुरली लिए वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वो भी पी लिया। बुढ़िया माई की बहू से शालिग्राम भगवान बोले, बेटी मैंने पूरा भोजन खा लिया, अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही लौटूंगा। तब बुढ़िया माई की बहू नंदिनी बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशियों को चराने जाएंगे? ठाकुर जी बोले, अगर मैं तुम्हारी बकरियां, गाय, भैंस चरा लाऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब नंदिनी कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान जी अब उसके सारे जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी जानवरों को वापस ले आए और आते ही बोले कि नंदिनी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू नंदिनी ने शालिग्राम भगवान की बात सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी। गरम गरम दूध का कटोरा और मक्खन भी रखा। शालिग्राम भगवान ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो रोज का यही होने लगा। इस तरह पूरा माघ का महीना धीरे धीरे बीत गया और बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया। माघ स्नान करके बुढ़िया माई जब वापस आई, घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर के बने मंदिर में भगवान शालिग्राम के दर्शन करने गई तो वहाँ पर उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। तब बुढ़िया माई ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में ले गए, अब तो वह शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका। वह नाराज होते हुए बोली, बहू, कहीं ठाकुर जी भी भगवान की और हमारे मवेशी चराने व जंगल में जाएंगे? बहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फिर फेंक दिया है। देख बहू, सच सच बता, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ है? बुढ़िया माई अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी बुढ़िया माई का बेटा आ जाता है और कहने लगा, अरे माँ, तुम कब आई प्रयाग से? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं अभी आई हूँ और आते ही अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने मंदिर में गई, लेकिन बेटा मैं देख रही हूँ कि मुझे वह कहीं नहीं शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही प्रयाग स्नान करने गई थी और मैंने घर का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि नंदिनी, भगवान जी की मूर्ति कहाँ है? तब नंदिनी ने वही जवाब दिया, उसने अपनी सास को दिया था वही कहा। वह कहने लगी, देखो जी, भगवान जी की मूर्ति से निकल कर मवेशियों को चराने गए हैं, अब तो वह शाम को ही वापिस आएंगे। तब बुढ़िया माई ने थोड़ी देर में शाम हो गई। भगवान शालिग्राम भी अब गाय भैंसों को लेकर घर लौट आए। आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले, अरे नंदिनी बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा, मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज केवल बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रही, लेकिन बुढ़िया माई और उनके बेटे को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और न ही शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। अब बहू अपनी सास से बोली कि देखिए माँ जी, आ गए आपके शालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा, नंदिनी, कहाँ है शालिग्राम भगवान? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और तब बहू कहने लगी, देखिए सासू माँ, यही तो सामने खड़े हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, देख बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बहू हमें कितना पागल बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है, दोपहर से लेकर शाम हो गई है, लेकिन यह बहाने पर बहाने बनाए जा रही है। अभी तक इसने सच्चाई नहीं बताई और न ही माना कि इस पर काम का बोझ ज्यादा था, लेकिन इसने शालिग्राम भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है ताकि इसे मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा न करनी पड़े। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तब बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सासू माँ और मेरे पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वह मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उनके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते शालिग्राम भगवान से बोली,
हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी। आपने कभी मुझे दर्शन नहीं और ना ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया, तो आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग भी स्वीकार किया और उसके जानवरों को भी जंगल में चरा कर लेकर आए और उसके घर में रहने लगे। तब शालिग्राम भगवान बोले बुढ़िया माई से, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मात्र पत्थर की, लेकिन तेरी बहू ने तो मुझे एक जीती जागती आत्मा समझी, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए और उसके भोग को स्वीकार किया। हे बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत सच्ची है। इसके बाद बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए शालिग्राम भगवान से माफी मांगी। शालिग्राम भगवान अब जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मार कर चल दिए, जिससे उसका घर महल में बदल गया। और 3 महीने के बाद बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शालिग्राम भगवान ने जैसे बुढ़िया माई और बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे ही ठाकुर जी महाराज जो ये कहानी कहे सुने सुनाए उसको भी दर्शन देना, उसके भी भोग को स्वीकार करना, उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय हो। ये थी माघ मास में प्रतिदिन सुने जाने वाली शालिग्राम भगवान की कहानी, जिसे सुनने से कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।